Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and there is no Shazia and I am back with our drama cup. तो क्या हाल चाल है आप लोगों के? शाजिया ट्रैवल कर रही हैं, सो आज मैं अकेले ड्रामा कप कर रही हूँ, which is quite a difficult task because अब आदत नहीं रही है. But I'm glad that Shazia is taking some time off and spending time with her family and traveling. मुझे लगता है हमेशा एक fresh perspective आता है. You need a break after every little time और अच्छा लगता है, मज़ा आता है आपको और ज़हन आपका खुलता है, थोड़ा सा ब्रेक मिलती है, आप चीज़ों को एक नए तरीके से देखते हैं, आप वापस भी ज़रा मोटिवेशन से और शौक से आते हैं. तो वी आर होपिंग कि शाज़िया will come with new perspective, new motivation and all these things will happen to her, right guys? So हमारे पास 4 ड्रामे हैं. तपिश, बस तेरा साथ हो, एक मोहब्बत और एंड राजा लंदन का. सो वी विल स्टार्ट विद तपिश. अच्छा, तपिश की ना मुझे ये बात इस बार अच्छी लगी कि उन्होंने कि आलियान ने पैसे चुरा लिए, उस चीज़ को ज़्यादा नहीं खींचा. इस हफ्ते दोनों एपिसोड्स में उन्होंने दिखाया कि आलियान पकड़ा भी गया और शाज़र आया और उसने सॉल्व भी कर दिया केस. तो मुझे पेस ड्रामे की बहुत अच्छी लगी क्योंकि उसकी वजह से मैं बोर नहीं हुई एंड आई वाज कॉन्स्टेंटली वेटिंग, ओ अब क्या होगा, अब क्या होगा. एंड ऑफ कोर्स हमें उसी टाइम का इंतज़ार था कि जब शाज़र आएगा और वो बचाएगा और सब कुछ. और उस पर मुझे क्यूरोसिटी ये थी कि शिफा कैसे रिएक्ट करेगी, कि क्या वो इस बार ज़रा बेहतर तरीके से मिलेगी उससे, क्या वो उसकी मदद एक्सेप्ट कर लेगी. तो मुझे इस सब चीज़ की क्यूरोसिटी थी. आई ऑल्सो लाइक द फैक्ट कि even though that whole scene जिसमें आलियान पकड़ा जाता है वो थोड़ा सा वीकली एग्जीक्यूटेड था. इट वाज टू गुड टू बी ट्रू कि एकदम से उसने चोरी की और वो पकड़ा भी गया. बट आई लाइक इट कि वो उसका थॉट प्रोसेस बता रहे थे आलियान का कि ओ जल्दी में मैं कैमरास को बंद करना भूल गया तो अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा. एंड देन आई डोंट नो, शायद वो ये दिखा रहे हैं कि ही इज़ अ नाइस गाय, ही इज़ अ कॉमन पर्सन. तो वो बुरा बंदा नहीं है, तो उसका ज़हन इन सब चीज़ों की तरफ गया भी नहीं. उसने बस अपने बेटे के लिए पैसे चोरी कर लिए, तो ही कुडंट थिंक ऑफ ऑल दीज थिंग्स एंड इसीलिए वो इतनी आसानी से पकड़ा भी गया. शातिर बंदा उसका बॉस है जिसने 20 लाख को बोला 35 लाख. ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि उसने कहा नहीं नहीं इसी से निकलवाएंगे. और पता नहीं फिर जो लोग ऐसे पकड़े जाते हैं उनके साथ उन्होंने ठीक है गलत किया होता है, फिर उनको और भी मसले हो जाते हैं. खैर वो सब तो हो गया, उन्होंने बड़ा अच्छा दिखाया. फिर शाजिर साहब आए गए. आई फाउंड दैट सीन क्वाइट फनी कि वो उसको मारता है फिर से कहता है काम डाउन, साइन करो, चलो साइन कर दो. इवन तो वो थोड़ा सा मुझे शायद हंसना नहीं चाहिए लेकिन मुझे फनी लग रहा था वो सीन, द वे इट वाज एग्जीक्यूटेड. एंड वहाँ पे मुनीब की परफॉर्मेंस भी इंटरेस्टिंग थी. अच्छा जी, अगर मैं माज पे आऊँ तो अब माज मुझे जो है ना वो थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है क्योंकि जो पहली एपिसोड थी, पहली हफ्ते की, पहली मंडे की, उसमें वो जब शिफा के लिए बेकरी से केक लेता है और उसके बाद शाज़र उसको फूल देता है एंड एवरीथिंग, तो वहाँ पे क्लियरली उसको मास को अजीब सा लगता है कि भाई ये क्या है, ये मेरी बीवी को क्यों कर रहा है, और उसको फील भी हुआ. लेकिन जब रात को शिफा ने घर वालों के सामने, फूफो के सामने, अपनी नंद के सामने उसे बोला कि भाई तुम्हारा दोस्त मुझ में क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा है, व्हाई डिड ही सेंड मी केक, व्हाई डिड ही सेंड मी दीज गजरे. तो माज इज डिफेंडिंग शाज़र, ठीक है. अब वहां से मेरा शक ना माज की तरफ थोड़ा जाना शुरू हुआ. और फिर जो कल हुआ, दैट Mars was totally fine with Shazir hitting him, giving him money, and वो शिफा को भी देख रहा है. तो अब आई एम वंडरिंग, क्या दो चीजें मेरे ज़हन में चले. क्या मार्स इन्वॉल्व्ड है इस सब चीज में एंड ही हैज फिगर्ड आउट दैट ओके शाजिर इज इंटरेस्टेड इन माई वाइफ एंड थ्रू माई वाइफ आई कैन टेक एडवांटेज, मैं कर सकता हूँ. या फिर मार्स, क्योंकि लास्ट एपिसोड के लास्ट में शिफा ने कहा कि मुझे अमीर बनना है हर सूरत में, कुछ भी हो जाए एंड मैं बहुत अमीर बनूंगी क्योंकि पैसे की इज्जत है. तो क्या ये बात सुन के अब माज जो है वो शिफा को फैसिलिटेट करेगा क्योंकि उसको पता है कि शाजिर के थ्रू वो अमीर बन सकती है, तो वो अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे देगा शिफा के लिए. तो मेरे जहन में ना माज की दो बहुत बड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आ रहे हैं. एक अच्छा है, एक थोड़ा बुरा सा है, कि वो एक मैनिपुलेटिव इंसान होगा या वो एक सपोर्टिव इंसान होगा. सो लेट मी नो व्हाट डू यू गाइस थिंक कि माज का क्या है. साथ कुरैशी की परफॉर्मेंस अच्छी है, लाइबा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मुनीब की परफॉर्मेंस अच्छी है. ड्रामा काफ़ी सेंसेशनल होने के बजाय ड्रामा काफ़ी सेंसेशनल होने के बावजूद और कुछ वीक टर्न्स एंड ट्विस्ट्स के बावजूद भी मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है एंड आई एम वॉचिंग इट. और मैं तरह तेज़ी से देख रही होती हूँ तो वो भी अच्छा, मज़ा आ जाता है, ठीक है. तो इतना मुश्किल नहीं होता उसको बर्दाश्त करना. अब अगले हफ्ते की प्रोमो मैंने देखा है, जब उसको शाजिर कहता है कि विल यू बी माई पार्टनर, तो आई एम अज्यूमिंग दैट शाजिर उसको बिजनेस की ऑफर करेगा और वहाँ से शाजिर जो है वो अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड जमाना शुरू कर देगा.
तो ये चीज़ हो रही है। मैं हैरान थी कि फुप्पो को भी नज़र नहीं आ रहा, फुप्पो को भी ऑड नहीं लग रहा कि भई उसने क्यों भिजवाया, और मास की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गई कि शाज़ी ने तुम्हारी बीवी के लिए इतना महँगा केक लिया, व्हाई डिड यू टेक मनी फ्रॉम हिम, यू नो? तो बस ये सब बातें ना मुझे बड़ी मास के कैरेक्टर के बारे में शक में डाल देती हैं। तो आई फील दैट ही इज़ नॉट दैट मासूम। इफ ही इज़ रियली दैट मासूम तो मैं थोड़ी डिसअपॉइंटेड होंगी, यू नो, कि अच्छा ये तो बिल्कुल ही सिंपल सा इंसान निकला, थोड़ा बोंगा भी है शायद, यू नो, उसको ये सब चीज़ें नज़र नहीं आ रही। एंड आई एम सो ग्लैड दैट दे शोड दैट शिफ़ा, क्योंकि आगे अब शिफ़ा जो भी करेगी, चाहे शिफ़ा शाज़िर के अगेंस्ट जाए या चाहे शिफ़ा शाज़िर के साथ इन्वॉल्व होकर पैसा बनाने की कोशिश करे, जो शिफ़ा का अभी का स्टांस है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, दैट शी क्लियरली डिड नॉट अप्रूव ऑफ व्हाट शाज़िर डिड, एंड शी इज़ सीइंग कि भाई ये क्यों कर रहा है, ये अजीब-सा लग रहा है। वो मास को कहती भी है, तुम्हें अजीब-सा नहीं लग रहा? एंड आई लाइक इट द वे ही शी थ्रोज थिंग्स। एंड वो इतना चालाक है शाज़िर कि उसने फ़ोन किया, क्योंकि उसको पता था ये फ़ोन पे कुछ ना कुछ बोलेगा या मेरा मैसेज कोई ना कोई पढ़ लेगा। तो ये तपिश में हुआ। लेट मी नो व्हाट डू यू गाइस थिंक। ठीक है जी, बस हम फिर सेकंड ड्रामे पे आ जाते हैं। सेकंड ड्रामा है बस तेरा साथ हो। ओके, बस तेरा साथ हो में ना बहुत मे बी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही थी। एक तो बड़े क्यूट रोमांटिक मोमेंट्स होते हैं विच आई लव बिटवीन द टू ऑफ देम, कि वो दवाई लगा रही है उसके सर पे, फिर जिस तरीके से अंसा ने अनस को बचाया उसके ताया से मार खाने पे, एंड जिस तरह से अनस ने उसको कमरे में बंद कर दिया ताकि उसको कोई कुछ ना कह सके, बिकॉज ही न्यू कि ये मारेंगे या कुछ करेंगे, तो ही डिडंट वांट कि अंसा को कुछ हो। तो बहुत प्यारे मोमेंट्स आते हैं। फिर वो जो ईशा ने दुआ करवाई अंसा से कि तुम चलो चलो दुआ मांगो, दुआ अधूरी नहीं छोड़ते। तो ड्रामा ना, मुझे ड्रामे की अच्छी लगती है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, इट्स गिविंग अस रियली क्यूट रोमांटिक मोमेंट्स और या बिल्ट अप टू रोमांस वो दे रहे हैं। देन दे आर वेरी इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशंस हैपनिंग अबाउट, यू नो, कि किसका क्या हक है, जायदाद की बातें, देन घर वाले वर्सेस बाहर, क्या सही है क्या गलत है, वो सब चीज़ हो रही हैं। फिर रिलेशनशिप्स पे बात हो रही है कि किस तरीके से दादा की रिलेशनशिप है, अनस और अंसा की रिलेशनशिप किस तरह, एंड देन फिर सही और गलत की बात आ जाती है। तो ड्रामा ये सब आपको दे रहा है, एंड व्हाइल यू आर वाचिंग इट आप ह्यूमन बिहेवियर भी देख रहे हैं और आप उन सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी सोच रहे हैं। अब जो लास्ट सीन था, लास्ट एपिसोड थी, उसमें जो सीन था जब अंसा का भाई उसे कॉल करता है, अंसा गेट्स रियली इमोशनल, फिर वो बद्दुआ देती है, कहती है कि अल्लाह करे जिस शख्स ने मेरे साथ ये किया उसके साथ बहुत बुरा हो, अल्लाह ताला उसको छोड़िएगा नहीं, और उसकी माँ और बहन के साथ भी ऐसा ही हो। आई वाज लाइक ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग बिकॉज नाउ आई एम कनेक्टिंग दिस बद्दुआ विद एंट्री ऑफ फहाम, विद फहाम एंड शेरीन मीटिंग। क्या फहाम, क्योंकि हम लोग ना शुरू से फहाम की कैरेक्टर को डाउट कर रहे हैं कि फहाम सच्चा है या झूठा है, क्या फहाम अपने भाई का बदला लेने की कोशिश कर रहा है या फहाम एक्चुअली पसंद करता है, बट ही इज नॉट रियली द ग्रेटेस्ट चॉइस फॉर अ गर्ल, एंड नाउ दीज थिंग्स विल हैपन। तो मुझे मुझे बड़ा ये इंटरेस्टिंग लगा कि इधर इसने बदुआ दिया और उससे पहले ही ना फहाम जो है वो शेरीन की ज़िंदगी में एंटर हो गया, और शेरीन ने अपने बाप को झूठ बोला, उसने अपने बाप को नहीं बताया कि वो कहाँ गई थी, किससे मिलने गई थी। और अगर आप तो या तो उसका मकाफ़ाते अमल शेरीन के थ्रू दिखाएंगे, शायान और मुसरीन का जो है वो शेरीन के अपने करतूत भी यहाँ ये होगा। प्लस दूसरा सवाल मुझे ये था, शायान कल्प्रिट है ये तो अनस को पता है, तो क्या अनस बचाएगा अब शायान को? अनस क्या करेगा? अनस ने नहीं बताया अंसा को इस वक्त कि मैं जानता हूँ वो कौन है, और उसने उससे वादा कर लिया हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगा उस बंदे को ढूंढने में। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अब अनस ने अंसा को क्यों नहीं बताया? मुझे लगता है यहाँ पे दो फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं। मुझे नहीं पता ड्रामा ये दिखाने की कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा, बट मेरी इंटरप्रिटेशन ये है, अगर आपके ऊपर इमोशनल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़ हो रहा हो, मैनिपुलेटिव अब्यूज़ हो रहा हो आपके ऊपर सालों से, तो आप चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, आप पे कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है। इसीलिए औरतें कितनी देर तक एक अब्यूसिव शादी से नहीं निकल पाती, कितनी दफ़ा ख़ानदान के डिफरेंट लोग एक दूसरे के साथ मजबूरी में बंधे रहते हैं, बिकॉज दे आर बीइंग इमोशनली अब्यूज, दे डोंट नो इट एंड इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन देम। तो मुझे लगता है जो सब कुछ अनस के साथ हो रहा था वो उसके ऊपर प्ले करता है। येस, हमने देखा कि जेल में अनस ने रिएक्ट किया, बट अनस के अंदर ये चीज़ है, उसको थोड़ा टाइम लग रहा है, ही इज स्टैंडिंग अप स्लोली स्लोली स्लोली। आई फील it is that manipulation, that emotional abuse is in play here. That is why he couldn't immediately say what he wanted to say, um, because there is control over him still from these people, especially मुरसलीन जो उसके ताए। सेकेंड, एक और चीज़ होती है जब आपके प्यारे आपको अब्यूज़ करते हैं, ठीक है, जो दादा कर रहे हैं इस वक्त अपनी मोहब्बत में, वो अनस को कह रहे हैं कि तुम नहीं बताओ, शायान मेरा भतीजा है, तो तुम अंसर से बोलो इस चीज़ को लेट गो कर दे एंड जस्ट फिनिश दिस। हालांकि ही नोज क्या गलत है क्या सही है, फिर भी वो अनस को अपनी मोहब्बत का वास्ता देके अब, और अनस
इस मोहब्बत की वजह से मजबूर है। तो अनस यहाँ पे भी मैनिपुलेट या अब्यूज़ हो रहा है मोहब्बत से। सी ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि अनस ने अभी अंसा को नहीं बताया। अनस विल टेक अ स्टैंड स्लोली स्लोली। नाउ कमिंग टू फ़हाम। अब जो मैं फ़हाम की और शहरीन की बात कर रही हूँ कि वो मकाफ़ात अमल होगा, इसलिए क्योंकि फ़हाम ने देखिए कॉफ़ी ऑर्डर की, 2 खुद ही से पूछ लिया, उससे पूछा भी नहीं, फिर उसको बोला कि मतलब उसमें ना मैं बहुत ज़्यादा है फ़हाम में। इफ़ यू सी ही हैज़ अ लॉट ऑफ ईगो, मैं, मेरी चॉइस, मैं तो पता नहीं किसी लड़की को ये भी नहीं करता, मैं ये कर देता हूँ, तो ही इज़ ऑल अबाउट हिमसेल्फ। तो अगर इफ़ ही इज़ ऑल अबाउट हिमसेल्फ एंड अ गर्ल लाइक शहरीन इज़ मेजरली इन ऑ ऑफ हिम, वो उससे बहुत इम्प्रेस होगी, उसके पैसे से, उसकी पर्सनैलिटी से, तो वो तो अब कुछ करेगा इसके साथ, कुछ ना कुछ होने वाला है जो ये रिग्रेट करेगी। तो मुझे वहाँ से भी लगता है कि उन्होंने सारे जो कार्ड्स हैं ना ड्रामे ने, वो सही खेले हुए हैं। वो था, फुप्पो चली गई हैं, आई विल मिस फुप्पो, वो आई होप शी विल स्टे थ्रू द फ़ोन और समथिंग, या फिर वापस आ जाएँगी, वो कुछ ना कुछ होता रहेगा। मुरसलीन को देखें, मतलब दैट कैरेक्टर इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। ही इज़ दैट इमोशनली मैनिपुलेटिव पर्सन, बीवी उसकी बहुत बोलती है, वो अपने उसमें रहता है, बट करता है मतलब बीवी ने डाँटा अंसा को, खुद उसने नहीं बोला, लेकिन जाके फिर बोला तुमने सही किया, बिल्कुल इसकी बातों में नहीं आना। आई थिंक उन्होंने जो ईशा के फादर का दिखाया वो भी अच्छा था, क्योंकि एक तरफ से एक थ्रेट तो आया फैमिली को कि भाई ये बिल्कुल अकेली नहीं है, सो यू कांट रियली जस्ट डू एनीथिंग विद हर, उनको ज़हन में ये चीज़ है। शायान व्हाट इज़ ही अप टू, वी डोंट नो, मतलब शायान एक ऐसा इंसान है बिकॉज़ उसने उससे कंट्रोल नहीं हुआ, उसने उसको मारा। तो वो चीज़ जो है वो कहीं न कहीं प्ले करेगी शायान के एक्शंस में आगे जाके। उसके साथ-साथ ये बात कि हम लोग अपने ख़ानदान, अपनी फ़ैमिली की बुरी चीज़ों को छुपा लेते हैं, ड्रामा इस पे भी बात कर रहा है। क्या सही है, क्या गलत, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हक़ का साथ देना चाहिए। लेकिन ये प्रैक्टिकैलिटी में इतना आसान नहीं होता, बट ड्रामा यही शो कर रहा है कि फैमिली एज़ अ होल ऑलवेज़ हाइड्स क्राइम्स एंड जो उनकी अपनों की गलती होती है। उसके अलावा आई लव्ड जो अंसा नीचे सो जाती है तो अनस को तकलीफ़ होती है, वो कहता है नहीं, फिर वो उसके लिए जो शाना बनाने जाती है। तो स्लोली दे आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर, वो उसके बाल ठीक करती है, फिर वो उसे कहता है तुम भी बड़ी प्यारी लग रही हो। गाना बड़े सही टाइम पे आता है, बड़ा मज़ा आता है उसको देख के। सो एंड आई लव इट कि जो उसकी दोस्त ईशा है, शी इज़ ऑलवेज़ देयर टू गाइड हर, ऑलवेज़ देयर टू टॉक टू हर एंड टेल हर द राइट थिंग। सगा शौहर वाला पॉइंट भी मज़े का था, इट वाज़ क्यूट कि सगा शौहर क्या होता है, दैट इज़ ऑल। आप लोग बताएँ, आप लोगों की क्या प्रेडिक्शन है अबाउट अनस के व्हाई डिड ही नॉट टेल अंसा कि कौन कल्प्रिट है, कौन इसके पीछे है। देन वील कम टू राजा लंदन का। ओके, राजा लंदन का की पहली एपिसोड बहुत थ्रिलिंग थी, बहुत थ्रिलिंग थी। सबसे पहले तो ह्यूज शाउट आउट टू द डीओपी, टू फजर द डायरेक्टर, दे डिड सच अ ग्रेट जॉब। वो जो पूरा एक्शन सीन था जहाँ पे समर उन गुंडों से अपना वो गिफ्ट लेने आता है, रानिया ने जो गिफ्ट दिया है, और अपना वॉलेट अपने लेके जाता है, उसके पीछे लाइटिंग, उसका पूरा इम्पैक्ट एंड एक्शन, इट वाज रियली रियली गुड, इम्प्रेसिव एंड आई एन्जॉयड इट सो मच। और पहली एपिसोड में ये भी हुआ कि सिर्फ सिनेमेटोग्राफी ग्रेट नहीं थी, लाइट ग्रेट नहीं थी, बल्कि ट्विस्ट एंड टर्न्स भी बहुत मज़े के थे। वो जो आदिल और उसकी दोस्ती हुई, जो आदिल ने उसको बिठाया, उसे बोला चलो, अब वो रुका बीच में। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये आदिल को डिले करने के लिए कर रहा है। सिकंदर ने पूरा प्लान किया है कि आदिल जलसे तक नहीं पहुँचे और वो डिले हो जाए। लेकिन उसके बाद जो हुआ ना, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी अच्छा वो जाएगा, वो बताएगा नहीं ये तो झूठ बोल रहे हैं, ट्रक खराब नहीं है, और जो समर का कैरेक्टर है राजा, वो गाड़ी निकलवा के ले जाएगा। बट आई वाज़ टोटली नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो उसको कत्ल करने की कोशिश करेंगे, शूट करेंगे, राजा बचा लेगा एंड फिर राजा की एक और फाइट सीक्वेंस होगा, और उसके बाद वो बाइक लेकर आएँगे, आदिल को बिठाएँगे और वो जलसे में उनकी ग्रेट एंट्री होगी, और सिकंदर साहब बस मुँह देखते रह जाएँगे। तो ये बहुत मज़े के टर्न्स एंड ट्विस्ट थे एंड आई वाज़ लाइक यार दिस इज़ फन टू वॉच एंड मैं सोची थी फ़िल्म में तो हमारी इतनी होती नहीं है, तो हमें जो फ़िल्मी सीन्स यहाँ मिल रहे हैं, वो हमारी जो थर्स्ट है फ़िल्म की, शायद वो हम यहाँ पे इसके थ्रू पूरा कर रहे हैं। आई थिंक जो राजा और आदिल की दोस्ती थी, दैट वाज़ अ ट्विस्ट दैट आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग एट ऑल, सो इट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दैट। फिर उसका पूरा जो सिकंदर का चेंज ओवर हुआ है, वो भी बहुत ज़बरदस्त था कि सिकंदर जो है ना, बस अब वो उसको समझ नहीं आ रही वो क्या करे, उसकी हर चाल नाकाम हुई जा रही है। प्लस सिकंदर और जो रानिया की बहन है, मुझे वो ट्विस्ट भी, उन दोनों का जो इंटरैक्शन स्टार्ट हुआ है, वो मुझे अच्छा लग रहा है, वो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। अच्छा, फ़नी ये था कि मंगनी पे आए और चलें, उसको तो शायद नहीं पता था राजा को कि इसकी मंगनी किससे हो रही है, और ही गेट्स शॉक्ड व्हेन ही सीज़ कि आदिल की मंगनी रानिया से हो रही है, बट वो अपना छुपा लेते हैं। जो रानिया की बहन है, वो सिकंदर से आके कहती है कि उन दोनों की कोई बात होती है। अच्छा हाँ, वो उसे कहती है कि वाईफ़ाई का पासवर्ड दे दूँ, वो दे दूँ। फिर वो ऊपर जाता है,
और उससे बात करता है, फिर वो कहती है कि आप आदिल के कज़न हैं और वो कहता है हाँ, आप उसके भई अगर आप दोनों एक-दूसरे को जानते नहीं हैं, तो आप इतनी इतनी डिस्कशन क्यों कर रहे थे? मुझे ये बहुत अजीब-सा ट्विस्ट लगा, मुझे लगा इसको थोड़ा बेहतर ट्रीट कर सकते थे। व्हाई वुड यू जस्ट गो एंड टॉक टू समबडी रैंडमली एंड गिव देम वाई-फाई का पासवर्ड? तो ऑफ कोर्स यू और आपको पता होना चाहिए भई आप लोग कौन हैं। ऊपर जाके उन्होंने एंड में वो कुछ कहता है कि आप उसकी बहन हैं ना, या आप उसके कज़न हैं, अच्छा तो फिर वो मुझे फ़नी लगा वो चीज़। बाकी सेकंड एपिसोड में मुझे थोड़ा-सा रानिया पे गुस्सा आया। रानिया पे मुझे काफ़ी एक्चुअली गुस्सा आता है। मतलब उसने उसने कहा कि मुझे लंदन बाज़ार जाना है, लंदन जाना है, राजा उसको लेकर गया, वहाँ पे उस पे अटैक हुआ और जब आदिल राजा पे बरस रहा था, तो उसने कुछ नहीं बोला, गाड़ी में चुप करके बैठी रही, फिर फ़ोन पे कहती है कि आदिल तुम्हें डाँट रहा था। अरे भाई तो यस आदिल डाँट रहा था उसको ना, तुमने क्यों नहीं बोला? सो I get this really I get very frustrated with Rania's this laid back attitude कि भाई तुम चाहती क्या हो ज़िंदगी में? समझ क्यों नहीं आ रही तुम्हें? तुमने देखा नहीं मतलब पहले भी जब जेल गया था राजा तो वो अपना सो रही थी। अभी भी राजा बेचारे को डाँट पड़ रही है तो वो चुप करके गाड़ी में बैठी हुई देख रही हैं। तो वो बड़ा मुझे ना फ्रस्ट्रेट करता है उसका कैरेक्टर। अच्छा फिर उसके बाद फ़नी सीन है यूजुअली हम लड़कियों को दिखाते हैं खूबसूरत, बाल उड़ रहे हैं। यहाँ पे हमने राजा की एंट्री दिखाई कि जब वो लंडा बाज़ार पहुँच जाती है तो रानिया जो है वो नहीं कॉलेज में होता है, हाँ सॉरी बाज़ार में नहीं कॉलेज में होता है। वो कॉलेज में बैठी होती है तो सामने से राजा आता है और राजा को वो देख के खोई हुई अपने ख़्यालों में, तो आई फाउंड दैट फनी आल्सो। आई वाज़ लाइक दिस रियली फनी कि यूजुअली हम लड़कियों को देखते थे, अब यहाँ राजा की अदाएँ हो रही हैं, राजा के बाल हो रहे हैं। सो इट वाज़ इंटरेस्टिंग बट इट वाज़ अ बिट फनी आल्सो। आई थिंक कि राजा जो जब उसको बाज़ार लेके जाता है, फिर वो उससे कहता है, वो लुई विटॉन और दूसरे ब्रांड्स के नाम गलत प्रोनाउंस करता है, ये इसकी शर्ट है, ये इसकी शर्ट है। मुझे ये इंप्रेशन आ रहा था राजा के कैरेक्टर का अब तक, प्रॉबेबली आई मिस्ड समथिंग दैट राजा इज़ समबडी हू इज़ स्ट्रीट स्मार्ट, ठीक है? ही नोज़ व्हाट थिंग्स आर एंड येस ही बिलॉन्ग्स टू एन अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड। उसके बाप का मसला पैसे नहीं है। वो लंडा बाज़ार में उसकी दुकान है, वो करता है, बट उसका स्टाइल है, उसने अपने आप को अच्छे से रखा हुआ है और यू नो बिकॉज़ ही डज़ दिस बिज़नेस ही नोज़ अबाउट दीज़ थिंग्स एंड मुझे ये था कि उसकी एक बेसिक तालीम भी है। वो बिल्कुल ऐसा नहीं है, अनपढ़ जाहिल नहीं है। उसकी एक तालीम है जिसकी वजह से मुझे लगा कि उसका और रानिया का इंटरैक्शन मेक्स सेंस दैट इवन दो ही इज़ पुअर, ही इज़ समबडी दैट रानिया कैन कनेक्ट विद। ही इज़ नॉट समबडी जिसका बैकग्राउंड रानिया से मतलब उसकी बैकग्राउंड से भी ज़्यादा मैं बोलूँगी कि उसकी ओरिएंटेशन रानिया से इतनी डिफरेंट है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको कोई एक्सपोज़र नहीं है, उसमें अकल नहीं है, उसकी कोई लैंग्वेज स्किल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है कि वो रानिया के लिए मौज़ू ही नहीं है, सही नहीं है, तो रानिया जैसी लड़की उससे कैसे प्यार कर सकती है? मुझे ऐसा लगा कि येस ही इज़ अ गली का लड़का, बट ही हैज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू बी ओ टू बी अ पर्सन हू कैन रानिया लाइक। दिस वाज़ माय इंप्रेशन। सो मुझे लगा ये दिखाने की ज़रूरत भी नहीं थी कि उसको प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, उसको ये नहीं आता, उसको वो नहीं आता। वो मुझे बहुत आउट ऑफ कैरेक्टर लगा, बट प्रॉबली मैं राजा के कैरेक्टर को सही तरीके से नहीं समझ पाई। उसके बाद सेकंड एपिसोड में इतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन आदिल जो है वो पॉलिटिक्स में काफ़ी आगे जा रहा है, ही इज़ मूविंग ऑन एंड ही इज़ डूइंग थिंग्स। अब क्वेश्चन ये है कि क्या आदिल वाक़ई एक सच्चे किस्म का पॉलिटिशियन दिखाएगा? क्योंकि उसने 2 इंडस्ट्रियल स्टेट्स की बात की और उसने लोगों की मदद की बात की और अभी तक भी दिखा रहे हैं कि वो लोगों की मदद करना चाहता है, तो मुझे ये एंगल भी बहुत अच्छा लग रहा है। इंटरेस्टिंग ये होता है कि आदिल अब मैं कभी-कभी स्ट्रगल करती हूँ कि ये पॉलिटिकल ज़्यादा है या ये एक लड़की के बारे में 2 लड़कों की लड़ाई ज़्यादा है। बट ड्रामा मज़े का है और उसके एक्शन सीक्वेंस अच्छा आई वांट टू गिव अ बिग शाउट आउट फॉर द होल सेट क्रिएशन बिकॉज़ जहाँ पे आदिल और उसका सॉरी जहाँ पे राजा और उसका कज़न बैठा होता है, राजा और उसका दोस्त बैठा होता है और वो बंदा आके फिर उससे पासपोर्ट की बात करता है, उसके पीछे जो पूरा बैकग्राउंड था वो भी सेट था प्रॉबली। I think it was a set and it was really well done. It was very nice. So I am appreciating all the effort that has been put in and action sequences बहुत अच्छे हैं और lighting बहुत अच्छी है और देख के ना आपको एक मज़ा आता है उसको देख के। सो आई होप कि छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं वो ड्रामा एडजस्ट कर ले। अगले हफ्ते का प्रोमो भी बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, क्या होने वाला है। ओके लास्ट ड्रामा हमारे पास है एक मोहब्बत और की एक साइड है जिसमें बड़ी अच्छी चीज़ हो रही है, एक साइड है जिसमें मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आती। आई डू हैव एन इशू विद द एडिट बिकॉज़ एक सीन चलते-चलते किसी और दूसरे सीन पे चला जाता है और अभी मैं उस सीन के मिडल में होती हूँ और मैं कहती हूँ यार ये सीन मुझे पूरा चाहिए था, इधर एक इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन हो रही थी, इसको आप उधर कहाँ ले गए? तो आई फ़ील कि इतना इतना जंप करने की ज़रूरत नहीं है एडिट में। Maybe that's a style that they are experimenting, but it's not working for me at least, you know. मुझे पूरी बातें ख़त्म होके फिर दूसरे पे जाना है। इसके अलावा मुझे बहुत ज़्यादा
जो हारून का कैरेक्टर है वो मुझे इश्क मुर्शिद की याद दिलाता है। एडिटिंग भी, पीछे का जो म्यूज़िक है, जिस तरह के सीन्स भी दिखा रहे हैं और जो हारून की के एक्शंस भी दिखा रहे हैं, इट रिमाइंड्स मी ह्यूजली ऑफ इश्क मुर्शिद। सो आई रियली विश दैट वो चीज़ नहीं होती कि हारून कभी ये एक्टिंग कर रहा है, कभी वो कर रहा है, वो फनी फनी एक्सप्रेशंस भी दे रहा है, उस तरह के करेक्ट ट्राइंग टू लुक गूफी, ही इज ट्राइंग टू बी गूफी, व्हिच वाज बीइंग डन इन इश्क मुर्शिद आल्सो। तो आई विश कि ये नहीं होती, तो हम ड्रामे को ऑन इट्स ओन ज़्यादा एंजॉय करते। शुरू में मुझे लग रहा था कि हाँ ठीक है, ये डायरेक्टोरियल स्टाइल है तो फाइन। नाउ every time you watch it, it reminds me of certain characters and certain scenes even, in certain instances also, कि उसमें भी तो ऐसे ही हुआ था, उसमें भी तो यही हुआ था। Now I'm seeing this because I feel it's unfair to Harun's character and it's unfair to the actor himself also, because उनका talent और actor का जो talent है और जो character की requirement है वो different हो सकती थी और की जा सकती थी। ये चीज़ मुझे जो है ना थोड़ा सा वो करती है। Other than that, हारून का character, हारून एंड खुशबक की का interaction. Now, this is again a journey for me. So when the episode started, I was getting a little irritated कि यार ये अपने आप को इतना इम्पोज क्यों कर रहा है, उसके ऊपर चला गया हारून के उसके ऑफिस में, चल वो मीटिंग कर रही है एंड ही जस्ट एंटर्ड एंड ही सेड कि मैं वो डांट रही है अपने लोगों को कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, एंड ही कम्स एंड ही सेज कि मैं तो आपके साथ एक दिन रिकॉर्ड करना चाहता हूँ एंड एवरीथिंग. Even though the drama was trying to bring a light-hearted moment into this and everything, I felt this is really disrespectful to this woman, because आप वेट करें, आप आके बैठ जाएं, तो आप बगैर बगैर इजाज़त के एंटर हो रहे हैं. मुझे नहीं समझ आ रही कैरेक्टर की इस चीज़ की ना, क्यों दिखा रहे हैं कि हारून बगैर इजाज़त के उसके कमरे में एंटर हो गया. वो इतनी बड़ी मीटिंग कर रही है, इतनी सीरियस बात कर रही है और आप बीच में एंटर हो गए, आप उसको काम डाउन करने की कोशिश. इट फेल्ट रियली स्ट्रेंज फॉर मी, आई डिड नॉट लाइक इट. बट देन उसके बाद ठीक है, वो कहता है मैंने आपके बॉस से बात कर ली है. फिर देन यू स्टार्ट लाइकिंग हिम स्लोली स्लोली, कि वो उसको जब वो रेस्टोरेंट पे जाती है चेक करने, तो उसे कहता है कि आप खाना ट्राई करके देखें, आपको पता भी चल जाएगा लोगों को क्या दिया जा रहा है. फिर वो उसके बाद जब वो अवाम की कचहरी में बैठी होती है, कचहरी कह रही हूँ, अवाम का कटहरा जो है उसमें उसने लगाई होती है अदालत, तो वो उधर उसको समझाता है कि यू नीड टू बी अ लिटिल थिक स्किन, अदरवाइज हाउ विल यू डू इट. एंड बाय दैट टाइम उनकी रिलेशनशिप इतनी हो गई होती है कि एक स्टेज पे पहुंच गई जहाँ वो उसकी बात एक्चुअली सुन रही होती है. तो मुझे ये स्लो डेवलपमेंट अच्छी लगी, लेकिन उसके बीच के जो सीन्स थे ना, दे वर रियली टेस्टिंग माई पेशेंस. बट आई रियली लाइक दिस फैक्ट कि द ड्रामा शोड कि अक्सर ख़वातीन, औरतें जो हैं, वो अपने काम में इतनी इतनी बिजी हो जाती हैं. एंड आई फील दिस इज़ अ फैक्ट अबाउट सर्टन परसेंटेज ऑफ वुमेन. उनको रियलाइज़ नहीं होता कि क्या वो कुछ चीज़ें थोड़ा चेंज कर सकती हैं, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम देयर हार्ड वर्क. Then a character like Harun or somebody else comes and tells them कि okay, you need to keep emotions away from your work, or you need to slightly look at things differently, तो मुझे वो एंगल बहुत अच्छा लगा जो हारून उसको एडवाइस करता है, जब वो बच्ची की बात पे कि इतनी छोटी बच्ची को काम पे लगा दिया, उस पे वो करता है. जो मैं वो सारी बात कर रही थी कि आपको फील आती है इश्क मुर्शिद की. अब उसने उसके बंदे को कॉल करके बोल दिया कि वो गाड़ी ख़राब करवा दी, एंड ही वाज देयर टू पिक हर अप, देन ही टेक्स हर. अब बीच में सारा म्यूज़िक चल रहा है, एक्शंस हो रहे हैं कि वो इधर पहुंच गया, वो देखता है, फिर उधर पहुंच गया. ये अगेन आई फेल्ट दैट आई एम वाचिंग अ पार्ट ऑफ इश्क मुर्शिद जहाँ पे म्यूज़िक के ऊपर चीज़ें हो रही हैं और सब कुछ हो रहा है. तो ये इसको भी बेहतर किया जा सकता था. अच्छा, वो बीच में कोई बात भी नहीं कर रहा है. एंड खुशबक का भी मुझे समझ आती है that she's seen so much in life that she doesn't have time for फजूल बातें. तो उसको समझ ही नहीं आती ये बात बोल, क्योंकि अपनी बहन से भी कहती है वो इतना बोलता है, इतना बोलता है, तो वो उसकी बातों को ना उसको हज़म करने में मसला हो रहा है कि उसको खाने पे ले गया और उस पे उसकी पसंद मालूम कर ली. बट शी इज़ ब्रेकिंग स्लोली स्लोली, शी इज़ ब्रेकिंग, तो उसको उसकी ना वो ज़िंदगी में इतनी सीरियस हो गई है कि उसको हारून की जो लाइट हार्टेड नेचर है वो समझ ही नहीं आती है. हारून हैज़ बिकम एन एक्वायर्ड टेस्ट फॉर हर. तो ये भी एक इंटरेस्टिंग डायनामिक्स है. हारून इज़ नॉट गिविंग अप. दिस इज़ व्हाट आई लाइक, दैट हारून इज़ नॉट गिविंग अप. हारून लगा हुआ है, व्हिच मेक्स मी क्वेश्चन क्यों लगा हुआ है हारून उसके पीछे. फिर वो इंटरेक्शन भी मज़े का था जहाँ पे हारून कहता है आपने बताया नहीं आपकी बच्ची नहीं है. आपकी वो इंटरेक्शन भी मज़े का था जहाँ पे हारून कहता है आपने बताया नहीं आपकी बेटी है.
तो कहती है आपकी बेटी है? He says no. तो कहती है आपने भी तो नहीं बताया. I was like this is really good. This is really good. So that's what I'm saying कि there are parts of the drama which do not make sense to me, but then there are really good parts of the drama which I love, like this scene, like the fact that they talked about, you know, again they talked about child labor कि कैसे छोटे बच्चों को भेजा जा रहा है एंड माँ बाप जो है उनको ना फ़ोन पे बात करने की इजाज़त होती है, ना उनको तनख्वाहें मिलती हैं, दे हैव नो आइडिया उनकी बच्ची कहाँ चली गई, यू नो. सो शी इज़ ट्राइंग टू हेल्प देम. मुझे लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट उन्होंने रेज़ किया अबाउट चाइल्ड लेबर. तो इस तरह की चीज़ें जो ड्रामा कर रहा है वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं. द अदर थिंग दैट आई रियली वांटेड टू अप्रिशिएट वाज़ द इंटरैक्शन बिटवीन खाला एंड द नीस, जो उसकी बेटी है खुशबक नाज की, कि वो बैठी हुई है उसके बालों से वो खेल रही है और उसके बाल खींचती है. दिस इज सो लाइक छोटे बच्चे जो होते हैं ना, लाइक दे डू एनीथिंग टू यू. एंड आई लव द ड्रामा फॉर दिस कि वो नेचुरल गए, उन्होंने उस बच्ची को नहीं डायरेक्ट किया, उस बच्ची को करने दिया जो वो कह रही है ना. ह्यूज शाउट आउट टू फजर द एक्ट्रेस हु वाज डूइंग दिस कैरेक्टर विद द बच्ची, कि उसने करने दिया और वो दोनों का इतना नेचुरल रिएक्शन था, इंटरेक्शन था. इट वाज रियली नाइस टू वॉच इट. आई ऑल्सो लाइक द फैक्ट कि जो खुशबक नाज का कैरेक्टर ना, कभी वो कढ़ाई कर रही है, कभी वो कुछ अपनी बेटी के साथ कुछ सी रही है, कभी वो कुक कर रही है, कभी वो लगी, तो शी इज़ एन बड़ा अच्छा दिखाया है कि शी इज़ दिस औरत, शी इज़ दिस गर्ल जो जॉब भी करी है लेकिन उसको ये सब चीज़ें भी आती हैं और वो ये सब चीज़ों का मिक्सचर है, बिकॉज शी हैज़ बीन अ हाउसवाइफ ऑल्सो. आई लव दिस. ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे बड़ी ना अट्रैक्ट करती हैं ड्रामे के बारे में, कैरेक्टर के बारे में. आई डू विश दैट द ड्रामा हैड शोन खुशबक नाज स्पेंडिंग मोर टाइम विद हर डॉटर, बिकॉज ये एक मुझे बड़ी अजीब सी चीज़ लगती है. वो बेटी के साथ, बेटी तो है बट वो बेटी के साथ कम होती है, वो ज़्यादातर उसको सुला देती है, बस पिक कर लेती है. ईदर द डॉटर इज़ विद द खाला और द डॉटर इज़ विद द हेल्पर. वो बच्ची को उसने स्कूल से भी पिक किया तो वो फ़ोन में बात करी है. आई वुड लाइक टू सी, बिकॉज दिस इज़ अ रियलिटी. वर्किंग मदर्स, आई डोंट थिंक दे जस्ट डू दिस. तो अगर आपने दिखाया है तो ज़रूर दिखाते कि वो खुद से बच्ची के साथ बहुत सी चीज़ें कर रही है, वो बच्ची को लेके जा रही है और बहुत कुछ इससे ज़्यादा दिखाते जितना दिखा रहे हैं. मुझे अभी जो बच्ची का दूसरों के साथ टाइम है वो ज़्यादा लग रहा है. एंड आई फील दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ खुशबक नाज कैरेक्टर. एंड ये बहुत अच्छी चीज़ आप दिखा रहे हैं. यू आर नॉर्मलाइजिंग अ सिंगल मदर विदाउट एनी ट्रॉमा. रोना धोना है उसकी चीज़ें, लेकिन वो नहीं है ना कि फोकस उस पर है. It's a character, and being a single mother is part of that character. So I just love this thing, about the drama. I liked it कि डबल मीनिंग बातें भी कर रहे हैं हारून साहब के. कहते हैं किसने कहा कि आप खुशनुमा नहीं हैं, और वो चुप कर जाती हैं. फिर वो चूड़ियाँ भी अरेंज करते हैं उनके लिए. थोड़ा सा मुझे अगेन आई से ट्रीटमेंट इसकी थोड़ी डिफरेंट हो सकती थी. The other track that the drama is talking about is between Faris and Maham. And I have to say इस बार का बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था. And it hit me so hard कि emotional abuse कितना silent होता है, कितना manipulative होता है और कितना destructive होता है. फारिस आता है और महम के साथ पहले तो उसने उन दोनों के कमरे सेपरेट कराए. And I'm really glad कि हारून is doing all of this. उसने अपने माँ बाप को भी realize कराया कि बहुत सी चीज़ें आप लोग रोक सकते थे लेकिन आपने नहीं रोकी. एंड आई ऑल्सो लाइक द फैक्ट कि वो इमीडिएटली उसने डाइवोर्स की बात नहीं थी. वो महम को टाइम दे रहा है, वो महम के जहन में बात डाल रहा है, खुद महम को इस पॉइंट तक लेकर आने की कोशिश करे, या महम खुद इस पॉइंट तक आए. वो इस कोशिश में है कि महम खुद वो डिसाइड करे. वो जाके महम को नहीं बोल दे कि तुम डाइवोर्स लो. महम हैज़ टू डिसाइड इट फॉर हर सेल्फ एंड बी क्लियर अबाउट इट. सो आई एम रियली रियली लाइकिंग ऑल दीज थिंग्स अबाउट द ड्रामा एंड दैट होल कॉन्वर्सेशन. मतलब फारिस ने बात स्टार्ट की और आप देखें फारिस ने कोई उसकी शुरू, तुम कितनी गलत, मतलब नेगेटिव, तुम में सलाहियत नहीं है, तुम्हारी जैसी एवरेज शक्ल की लड़की, तुम लोगों को नहीं परख सकती, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए. तो पूरी जो उसकी बात थी, ऐसा लग रहा था वो दोस्ती करने आया, ऐसा लग रहा था मुफाहमत के लिए आया है, लेकिन कॉन्स्टेंटली ही वाज टॉकिंग नेगेटिवली एंड ही वाज ब्रिंगिंग माहम डाउन. एंड यू कुड सी कि माहम के ऊपर ये इम्पैक्ट हो रहा था, क्योंकि उसने उस पर आके चीखा चिल्लाया नहीं, उसको बुरा भला नहीं कहा. उसने कहा तुम मासूम हो, या तुम सिंपल, उससे वो लेके चला टू मेक माहम फील अ लिटिल डाउन एंड इनकम्प्लीट, इनसिक्योर. एंड उसको लगे कि ये तो मे बी, मतलब ये मुझ पर चिल्ला नहीं रहा तो ये मेरे अगेंस्ट तो नहीं बात कर रहा. तो उस तरीके से वो कितना मैनिपुलेट कर रहा था. एंड देन दे शोड द कॉन्वर्सेशन बिटवीन माहम एंड हारून कि हारून ने उससे बोला कि वो ऐसा ऐसा कर रहा होगा, बिकॉज हारून ने डॉक्टर से बात की है तो उसको पता है. तो वो लेकर आता है उसको, फिर कहता है दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम
उससे अलग हो जा, छोड़ दो उसको। और फिर उन्होंने दिखाया भी कि उसको याद आती है वो टाइम कि कैसे ये तस्वीर लेते हुए बोल रहा था, उसके कद पे बात कर रहा था कि तुम हील तो पहन लेती। लाइक ही इज़ कॉन्स्टेंटली ब्रिंगिंग हर डाउन फारिस, यू नो। तो आई थिंक ये भी एक बहुत अच्छे तरीके से ड्रामा जो है ना इमोशनल अब्यूज़ की बात कर रहा है। ही इज़ बीइंग कॉल्ड अ नार्सिसिस्ट इन दिस ड्रामा। मुझे तो लगता है उसको मेजर मेंटल इश्यूज़ हैं भाई। ही इज़ एन अब्यूसिव पर्सन, सिर्फ नार्सिसिस्ट नहीं है, बिकॉज़ नार्सिसिस्ट आर डिफिकल्ट टू लिव विद, बट ये तो बंदा उससे भी वर्स्ट लग रहा है, यू नो, कि वो किस तरीके से वो पीछे पड़ा हुआ है। कह रहे इसको जाने भी नहीं दूँगा, छोड़ूँगा भी नहीं, खुश भी नहीं रहने दूँगा, इसको मैं ज़हनी तौर पे बिल्कुल ज़ीरो कर दूँगा। इट्स लाइक ही हैज़ समथिंग अगेंस्ट माहम एंड ही वांट्स टू जस्ट डिस्ट्रॉय हर कंप्लीटली। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्रैक है जिस पे ड्रामा बात कर रहा है एंड आई अप्रिशिएट द ड्रामा फॉर इट। आई जस्ट विश कि जो उसकी वीक चीज़ें ड्रामे की वो थोड़ी सेट हो जाती। आई रियली लाइक्ड हसीब एंड माहम के दरमियान जो कॉन्वर्सेशन, सॉरी हसीब एंड खुशबक नाज के दरमियान जो कॉन्वर्सेशन हुई, वेयर ही एक्सेप्टेड कि फीलिंग्स चेंज होती हैं और मैं चेंज हो चुका हूँ, मुझे उससे इतनी प्यार इतनी मोहब्बत नहीं है। अब उसकी बीवी ने देख लिया है, विच इज़ सच अ सैड थिंग कि अब दोनों दोस्तों में ही मसला हो जाएगा। क्या होगा आई डोंट नो, यू नो। आई विश कि खुशबक ने उसका फ़ोन उठा लिया होता अपनी दोस्त का, जो वो फ़ोन नहीं उठा रही थी, वो ज़्यादा बुरा कर रही थी। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। आप लोग कमेंट्स में बताइए व्हिच वन इज़ योर फेवरेट ड्रामा, व्हाट डू यू थिंक? वी आर रीडिंग योर कमेंट्स। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।